प्रणाम, कैसे हो आप सब? तो आज हम बात करने वाले हैं सेल्फ लव के बारे में। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में आप सबके साथ शेयर किया था कि आपको अपनी मेंटल हेल्थ पे ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि जब तक आप इंटरनली, मेंटली, फिज़िकली हैप्पी नहीं रहेंगे ना, तब तक आप कोई भी हैप्पीनेस अट्रैक्ट नहीं कर पाएँगे या फिर आप अपनी कोई भी मनचाही चीज़ जो है वो अट्रैक्ट नहीं कर पाएँगे। तो ये सारी जो प्रोसेस होती है, मतलब अपने फिज़िकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ का ध्यान रखने के लिए आपको सेल्फ लव करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज़ होता यही है ना कि हम खुद पर ध्यान नहीं देते हैं और अपने आस-पास के लोगों पर, अपनी सराउंडिंग्स पे, अपने रिलेशनशिप पे बहुत फोकस कर देते हैं, जबकि ज़रूरत हमें है खुद पर ध्यान देने की। तो आज मैं बात करने वाली हूँ सेल्फ लव के बारे में कि कैसे आप अपने आप को सेल्फ लव करना स्टार्ट करें। अगर आपको नहीं पता है कि सेल्फ लव कैसे किया जाए, इसी बारे में डिस्कस करने वाली हूँ कि सेल्फ लव करना क्यों इम्पोर्टेंट है। खुद से प्यार करेंगे तभी आप दूसरों को भी खुश रख पाएंगे, अपने रिलेशनशिप को और ज़्यादा स्ट्रांग बना पाएंगे, टाइम दे पाएंगे, आप अपने बच्चों को एक अच्छी परवरिश दे पाएंगे। इसके साथ साथ आपकी चारों तरफ का जो माहौल है ना, वो बहुत पॉजिटिव होगा। आप हैप्पीनेस फील करोगे। बहुत ज़्यादा जब हैप्पी फील करोगे तो डेफिनेटली सी बात है कि आपका वाइब्रेशन भी हाई होगा और आप इजीली कोई भी मैनिफेस्टेशन कंप्लीट कर सकते हो, इजीली कोई भी आप अपने विश जो है वो फुलफिल कर सकते हो। तो इन सब के लिए सेल्फ लव करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, कि हम दूसरे की खुशियों पर ज़्यादा फोकस करते हैं और खुद की खुशियों पर फोकस नहीं करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप है आपको अपने बारे में सोचना है। जी हाँ, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप अपनी फैमिली के बारे में मत सोचिए, अपने पार्टनर के बारे में मत सोचिए, अपने रिलेशनशिप के बारे में मत सोचिए, सब कुछ सोचिए, लेकिन उसके साथ-साथ आप सबसे पहले खुद पर फोकस करना स्टार्ट करिए। अपने लिए थोड़ा-सा एक्स्ट्रा टाइम निकालिए। अपनी फिज़िकल हेल्थ के बारे में सोचिए, अपनी मेंटल हेल्थ के बारे में सोचिए और इसके लिए सबसे ज़रूरी है सेल्फ लव। यानी कि आपको जो चीज़ें अच्छी लगती हैं करना, उसके लिए थोड़ा-सा टाइम निकालें। तो हम बहुत सारी चीज़ें अब्ज़ॉर्ब करें, जैसे आप किस तरीके की वीडियो देख रहे हैं, आप कैसा गॉसिप कंज्यूम कर रहे हैं, ये सारा अफेक्ट करता है हमारी मेंटल हेल्थ को। तो अगर आप सेल्फ लव करते हो तो आपको पता होना चाहिए कि आपको किस तरीके की चीज़ें कंज्यूम करनी है ताकि आपके माइंड में पॉजिटिविटी रहे। तो इसके लिए आपको हमेशा जो है वो सारी जितनी भी पॉजिटिव चीज़ें हैं, जो भी अच्छी चीज़ें हैं वो आप कंज्यूम करिए, या फिर मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप कोई भी बुक्स पढ़िए। बुक्स पढ़ने से आपको काफ़ी ज़्यादा नॉलेज होती है और आप अपना मी टाइम स्पेंड करते हो। कई बार क्या होता है कि हम खाली बैठे तो हम किसी और से बात करने लगते हैं। बात करते हैं तो कुछ ना कुछ हम गॉसिप करने लगते हैं। तो वो हम सेल्फ लव नहीं कह सकते उसको, बिकॉज़ आपको पसंद है गॉसिप करना, दैट इज़ ओके, बट आपने क्या कंज़्यूम किया? आपने कोई अच्छी चीज़ कंज़्यूम नहीं की। हो सकता है आपने जिसके बारे में बात किया, उसने आपके बारे में कुछ बोला हो और आपके माइंड में कुछ नेगेटिव थॉट्स आ गए। तो वहाँ पे स्टार्ट हो गई आपकी नेगेटिविटी। तो सेल्फ लव में क्या होता है कि आप अपने लिए थोड़ा-सा टाइम निकालिए। ठीक है, आपको गॉसिप करना पसंद है तो आप करिए, लेकिन अ, बहुत लिमिटेड करिए। इस चीज़ को आप जितना कंट्रोल करेंगे उतना अच्छा रहेगा, बिकॉज़ हम जैसी चीज़ें कंज़्यूम करते हैं वैसे हमारा माइंड होता जाता है। तो मैं कहूँगी ना कि आप रीडिंग हैबिट ज़रूर डाल लीजिए और थोड़ा-सा टाइम निकाल के आप कोई भी अपनी बुक, फ़ेवरेट बुक, या फिर आप बुक स्टॉल पर जाकर के एक अच्छी कोई भी बुक, पॉज़िटिव बुक लेकर के आइए और 10 पन्ने डेली पढ़िए। ऐसा एक हैबिट बनाइए। आपको डेफ़िनेटली काफ़ी ज़्यादा चेंजेस महसूस होंगे खुद में और आप रियलाइज़ करोगे, आपको काफ़ी कुछ नॉलेज भी होगा। और इसी के साथ-साथ आप थोड़ा-सा एक्सरसाइज़ करिए, मॉर्निंग में उठ कर के वॉक कर लीजिए। ये सारी चीज़ें ना आपकी फ़िज़िकल हेल्थ को इम्प्रूव करेंगी और जब आपका फ़िज़िकल हेल्थ इम्प्रूव होगा, देन डेफ़िनेटली आपका मेंटल हेल्थ भी इम्प्रूव होगा और आप अच्छी चीज़ें करोगे। तो दैट इज़ कॉल्ड सेल्फ लव, यानी कि अपने बारे में सोचना, अपने आप के साथ टाइम बिताना। और इससे क्या होगा ना कि आपको कोई कुछ भी बोलेगा, वो चीज़ें आपको अफ़ेक्ट नहीं करेगी, क्योंकि बिकॉज़ हम ना कई बार बहुत जल्दी किसी चीज़ को लेकर के अफ़ेक्ट हो जाते हैं। बहुत सारे लोग अपने पास्ट को लेकर के चलते रहते हैं, जबकि उनका प्रेज़ेंट से और फ्यूचर से कोई कनेक्शन नहीं फिर भी। तो अगर आप अपने पास्ट को लेकर के चल रहे हो तो डेफ़िनेटली आपका प्रेज़ेंट भी ख़राब होगा और फ्यूचर भी ख़राब होगा। तो जो चीज़ बीत चुकी है, जो पर्सन चला गया है, या जो भी आपके पास्ट के एक्सपीरियंस रहे हैं जिसके बेसिस पर आपकी लाइफ़ चेंज हो गई है, वो सारी चीज़ें बीत चुकी हैं, हो चुकी हैं, ख़त्म हो चुकी हैं। उसको वहीं पे ख़त्म करना है, प्रेज़ेंट में जीना है और फ्यूचर पर ध्यान देना है। तो प्रेज़ेंट में ध्यान देने के लिए आप बीती हुई चीज़ों को जब तक भूलोगे नहीं, तब तक आप अपने प्रेज़ेंट पे ध्यान नहीं दे पाओगे, फ़ोकस नहीं कर पाओगे। तो इस तरीके से आपको सेल्फ लव के बारे में सोचना है, दूसरे की बातें आपको अफ़ेक्ट ना करें, कोई फ़र्क ना पड़े। आप याद करो जब आप बचपन में छोटे थे, हो सकता है कि कोई आप पर कमेंट करता हो कि इसने कैसा कपड़ा पहना हुआ है, या फिर इसका ड्रेसिंग सेंस कैसा है, ये कैसी दिखती है, ये क बट आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, बिकॉज़ आप सुनते ही नहीं थे कि सामने वाला बोल क्या रहा है और आपको फ़र्क नहीं पड़ता था, या फिर आपको उस समय समझ नहीं थी इस चीज़ की।
वैसे ही आपको हो जाना है कि आपको कोई कुछ भी बोले कोई फ़र्क ना पड़े, बिकॉज़ आपको पता है कि यू आर ब्यूटीफुल, यू आर इंटेलिजेंट, आपके पास जो भी चीज़ें होनी चाहिए वो सब है। कभी किसी से दूसरों से अपनी तुलना मत करिए कि वो ऐसा है तो काश मैं भी ऐसी हो जाती। हर इंसान को भगवान ने अलग बनाया और हर इंसान के अंदर अलग-अलग क्वालिटी है। तो आपके पास जो क्वालिटी है आप उसको एनहांस करिए, आप उस पर फ़ोकस करिए, अपने आप को ब्लूम करिए, ना कि दूसरों को देख कर के जेलसी क्रिएट करिए। तो जेलसी है और इसके अलावा गुस्सा बहुत आता है आपको, ये सब चीज़ें अपने आप धीरे-धीरे कंट्रोल हो जाएँगी जब आप सेल्फ लव करना स्टार्ट कर देंगे। सेल्फ लव में सबसे पहले आता है थोड़ा-सा टाइम अपने लिए निकालिए, योगा वगैरह ज़रूर किया करिए। इससे क्या होगा ना कि आप जो है आपका गुस्सा सबसे पहली चीज़ है कंट्रोल होगा, बिकॉज़ आप फ़ोकस कर पाते हो अपनी इन्हेल और एक्सहेल करते हो। जब आप अपनी साँसों पे फ़ोकस करते हो ना तो फिर आपका ध्यान दूसरी जगह से हट जाता है। एंड देन इस तरीके से आपका माइंड भी जो है वो कंट्रोल में आता है, फिर आपको गुस्सा कम आएगा, एंजाइटी कम होगी। एंड इसके अलावा आपको किसी चीज़ को पाने की बहुत ज़्यादा डेस्पिरेशन नहीं होगी। तो ये सारी चीज़ें कंट्रोल में आएंगी और ये होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये पांचों चीज़ें ना आपकी लाइफ को ख़राब कर देती है, जिसमें सबसे पहला है जेलसी, क्रोध, मतलब जेलसी, ईर्ष्या, क्रोध, घृणा, लालच। पाँचवीं चीज़ मुझे याद नहीं आ रही है, आप सब कमेंट करके बता देना। तो मतलब जो भी बेसिक ये सारी चीज़ें जो कि हमारे माइंड को अफ़ेक्ट करती हैं, हमारे माइंड को नेगेटिव सिचुएशन की ओर लेकर के जाती हैं, तो ये पाँचों चीज़ें जब कंट्रोल में हो जाएँगी तो ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ एकदम पॉजिटिव होगी और आप बहुत अच्छा-अच्छा महसूस करेंगे। सेल्फ लव करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो सेल्फ लव करने के लिए आप अपने आप अपने रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा सैड फ़ील करो, बहुत ज़्यादा दुखी हो, इससे क्या होगा, सिचुएशन और ख़राब होगी। तो फ़ोकस करना है खुद पर काम करना है। खुद पर काम करने के लिए आपको सेल्फ लव करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तभी आप अपनी खुशी के बारे में सोच पाओगे। बिकॉज़ हम हमेशा रिलेशनशिप में भी ना सामने वाले से एक्सपेक्ट करते हैं कि काश ये चेंज हो जाए, ये अगर बदल जाए तो हमारी लाइफ़ कितनी अच्छी हो। लेकिन आप सामने वाले को बदलने की बजाय अगर खुद को बदलने पे फ़ोकस करोगे ना, देन आपकी लाइफ़ ज़्यादा बेटर होगी। बिकॉज़ तब आप सैटिस्फाइड फ़ील करोगे और तब आप अंदर से हैप्पी फ़ील करोगे। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप पहले अपने आप पर ध्यान दीजिए। तो सेल्फ लव इज दिस की फोकस ऑन योर सेल्फ, योर हैप्पीनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सोचो आप इस दुनिया में आए हो, अगर आप खुश ही नहीं हो और आपने पूरी ज़िंदगी ऐसे ही बिता ली सिर्फ दूसरों को खुश करने के चक्कर में, तो आपका सेटिस्फैक्शन कहाँ है, आपकी लाइफ का हैप्पीनेस कहाँ है? जस्ट फोकस ऑन योर सेल्फ। आई एम नॉट सेइंग कि आप दूसरों की खुशियों के बारे में भूल जाइए, लेकिन जब तक आप खुद खुश नहीं रहेंगे आप दूसरों की भी खुशी का ध्यान नहीं रख पाएंगे। तो खुद को खुश रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब तक आप खुश नहीं रहेंगे तब तक आपके सराउंडिंग भी हैप्पीनेस नहीं रहेगी। आई होप कि आपको आज की वीडियो समझ में आ गई होगी कि सेल्फ लव कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट वीक मैं आपके साथ एक नई वीडियो के साथ मिलूंगी और कुछ नई इंटरेस्टिंग चीज़ें शेयर करूंगी। तब तक आप सभी अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए और सेल्फ लव करें। फ्रेडा।